हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। और आज आपके सामने प्रस्तुत है सिलेबस बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्नातक, ग्रेजुएशन सब कुछ बोलते हैं। ये ऑनर्स का सिलेबस है। आपके सामने प्रस्तुत है VKSU आरा का, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का बीए का ये पार्ट 1 का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें ऑनर्स का भी सभी पेपर और उसके बाद सब्सिडरी का और उसके बाद सामान्य यानी जनरल कोर्स के पास कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस यहाँ प्रस्तुत है। एक एक करके हम उसको बताएंगे भी शॉर्ट में, और फुल व्यू उस पेज का सामने रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको समझ सकते हैं, उसका अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट का सिलेबस मिल सके। इसमें जितने भी यहाँ पर पढ़ाई होती है सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही वीडियो में डाल रहे हैं। इस कारण से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए इसी में वो ज़रूर मिलेगा। पार्ट 1 का, दूसरे वीडियो में पार्ट 2 का डालेंगे, फिर तीसरे वीडियो में पार्ट 3 का डालेंगे, फिर साइंस का डालेंगे। तो इस तरह से अभी देखिए हमारे सामने ये प्रस्तुत है सामान्य हिंदी। हिंदी रचना जो है, आपको पता है ऑनर्स में 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर में 2 ऑनर्स का पेपर 1-2, 2 सब्सिडरी का 1-1 और एक हिंदी रचना होता है, हिंदी कंपोजिशन बोलते हैं। तो ये सामान्य हिंदी व कंपोजिशन का ये यहाँ पर उपस्थित है। ये उसका जो पैटर्न जो है इसमें बताया गया है। कला, विज्ञान, वाणिज्य एंड साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबके लिए है। सामान्य एवं प्रतिष्ठा दोनों वर्ग के लिए है ये। इसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 100 नंबर का। पाठ्य पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न इस पे रहते हैं 3, 15-15 नंबर का। पाठ्य पुस्तक से व्याख्यात्मक प्रश्न इसमें होते हैं 2, 10-10 अंक का। और व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न होते हैं। फिर इसमें पत्र लेखन से संबंधित 15 अंक का क्वेश्चन होता है। इस तरह से टोटल 50, 50, 100, 100 अंक का ये हो गया। आपको इसमें जोड़ करके आप देख सकते हैं। निर्धारित ग्रंथ, इसके लिए कौन सा किताब आप पढ़ना है वो यहाँ पर उपस्थित है। निर्धारित ग्रंथ हैं ये सब। काव्य तारा, संपादक डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। निर्धारित इसमें पाठ कौन कौन सा है? विद्यापति का, कबीरदास का, सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी का, माखनलाल चतुर्वेदी का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंद पंत का, महादेवी वर्मा का। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। और फिर ये है रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, गद्य संचय। सबका नाम यहाँ पर लेखक का है, उसके सामने उनके द्वारा रचित रचना का है, जिससे संबंध है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चैप्टर है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, भारतीय भवन पटना का आप व्याकरण पढ़ सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो हिंदी रचना की बात हो गई। अब एक एक सब्जेक्ट पर चलेंगे। यही हिंदी जो है कंपोजिशन 100 नंबर का सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अहिंदी भाषी जो होंगे, जो संभवतः उर्दू लेते हैं, उर्दू 50 अंक का, वो 50 अंक का ही हिंदी पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये व्याख्यात्मक प्रश्न है। वो कैसा है? वर्णनात्मक प्रश्न काव्य से रहेगा 10 अंक का, वर्णनात्मक प्रश्न गद्य से रहेगा 10 अंक का, व्याकरण 10 अंक का, और दिए गए शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य लिखना है 5 अंक का, और निबंध लिखना है 15 अंक का। इस तरह से 50 अंक ये हिंदी हो गए, अहिंदी भाषी के लिए हुआ, और 50 अंक का उर्दू भी रहेगा। इसमें जो ग्रंथ है वो इस तरह से यहाँ पर इसका टाइटल है। निबंध श्री पढ़ना है, संपादक डॉक्टर परशुराम सिंह है, श्री कृष्ण प्रकाशन कतीरा आरा का है ये। काव्य वाटिका, इसमें पाठ्यक्रम जो है देख रहे हैं, कबीरदास का साखी है 110 तक। व्याकरण में आपको यहाँ पर बताया गया है। रामचरितमानस पठित अंश भी देखना है। हिंदी निबंध ग्रंथ भी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से 50 अंक का आपको हर एक सेक्शन से अलग अलग किताब है, और उसके आधार पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जो 50 अंक का ये हिंदी लेते हैं, ये
इसका स्क्रीनशॉट मारने के लिए आपको रख देते हैं सामने। ये 50 अंक का हिंदी वाला है, और हिंदी भाषी के लिए। फिर तो इन्हीं के लिए ये उर्दू 50 अंक का होगा कि नहीं होगा? तो ये 50 अंक का उर्दू होगा, तो मिला करके इनका कंपोजिशन पूरा होगा 100 नंबर का। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 रहेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन 20 रहेंगे और 20 नंबर का, और ऐसे रहेंगे 20 अंक का। इस तरह से 50 अंक के किताब होंगे। यहाँ पर किताब भी दिया हुआ है, अद्वियत। अब ये इनका जो भी मीनिंग हो हमको नहीं पता है। इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों है, इसीलिए दोनों से क्वेश्चन भी वहाँ पर था। इसके बाद प्रधान हिंदी, ये हिंदी जो है कला के वैकल्पिक विषय के रूप में सहायक एवं सामान्य छात्रों के लिए है। ये सब्सिडरी के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। ये सहायक हो गया, और सामान्य छात्र पास कोर्स वाले के लिए हो गया। तो ये उनके लिए 3 घंटे का प्रश्न है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक से रहेगा 3, 15-15 अंक का। कविता एवं लेखक परिचय 2 रहेगा, 10-10 अंक का। और सप्रसंग व्याख्या रहेगा 2 क्वेश्चन, 10 अंक का। छंद अलंकार रस परिचय उदाहरण के साथ 3 प्रश्न रहेंगे, 5-5 अंक का। इस तरह से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए निर्धारित ग्रंथ है संपादक डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी का, जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद के हैं ये। इनमें कई रचनाएं हैं, ये सब यहाँ नाम आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक। तो इस तरह से हिंदी में भी आप यहाँ नीचे और भी देख सकते हैं कि ग्रामर से संबंधित अलग अलग पुस्तकें भी यहाँ पर हैं, अभिस्तावित ग्रंथ हैं। इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली किताब से सारा काम हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि त्रिवर्षीय हिंदी प्रतिष्ठा में जो हिंदी ऑनर्स पढ़ते हैं, वो तो हिंदी सहायक और सब्सिडरी वाला हो गया, सामान्य विषय वाला हो गया। अब जिसका हिंदी ऑनर्स है उनको क्या करना है? तो त्रिवर्षीय हिंदी प्रतिष्ठा में प्रथम वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय, द्वितीय वर्ष में तृतीय चतुर्थ एवं तृतीय वर्ष में पंचम से लेकर अष्टम पत्र, कुल मिलाकर हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक का परीक्षाफल संयुक्त रूप से मानक प्रतिशत के आधार पर हिंदी स्नातक प्रतिष्ठा में उत्तीर्णता का द्योतक होगा। साथ ही हिंदी रचना प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा सहायक विषय के रूप में प्रधान हिंदी के पत्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अलग अलग से अपना मापदंड रखते हैं। तृतीय वर्ष में हिंदी रचना का स्थान पर समान अध्ययन है। ये पूरा सिलेबस बता दिए, इसको ऐसे समझिए। ये हिंदी के बारे में बताया है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट पर ये लागू होता है कि पार्ट 1 में जब पढ़ते हैं प्रथम वर्ष में, तो 2 पेपर ऑनर्स का होता है, प्रथम एवं द्वितीय। जब पार्ट 2 में आप जाते हैं तो फिर 2 पेपर पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन द्वितीय के बाद क्या होगा? तृतीय और चतुर्थ। इसी तरह से जब पार्ट 3 में जाते हैं तो वहाँ पर 4 पेपर पढ़ना पड़ता है, पंचम, और छठा, सतवां और 8वां। इस तरह से 8 पेपर आप टोटल पढ़ते हैं, और 8 पेपर में जितना नंबर आता है उसी का परसेंटेज के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है। यही यहाँ समझाया गया है। अब आप हिंदी का जब ऑनर्स आपका अगर हिंदी है तो आपका ये प्रश्न इससे रहेंगे इस तरह से, और यहाँ पर उसी के हिसाब से ये आपका सिलेबस है। पाठ्यांश क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, आदिकाल और भक्तिकाल। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे इतिहास ग्रंथ से, और उसी के 2 कवि के आधार पर 2 क्वेश्चन रहेंगे। भक्ति काव्य संग्रह जो है संपादक डॉक्टर नंद किशोर तिवारी का पुस्तक है, इसके आधार पर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 50 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो 50-50 क्वेश्चन जो है 2 प्रकार के इसमें रहेंगे। इसके लिए पाठ कौन कौन सा पढ़ना है? तो विद्यापति, जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, मीरा, केशव दास, नंददास, रसखान, ये सबको पढ़ना है। द्वितीय पत्र यानी सेकेंड पेपर ऑनर्स का, उसमें इस तरह से विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर आप पाठ जो है पढ़ना है, उसने कहा था, कफन, आकाशदीप, जयदोल, रसप्रिय, अमृतसर आ गया। और ग्रंथ है हिंदी उपन्यास डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव, सरस्वती मंदिर वाराणसी का। ये हिंदी का हो गया है। ये और भी ग्रंथ यहाँ पर हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अभिस्तावित ग्रंथ में हिंदी उपन्यास है, हिंदी नाटक है, कहानी है, नाटककार जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है, जयनाथ नलिन, अजात शत्रु, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना भी है आपको। ये हिंदी ख़त्म हो गया। अब संस्कृत के फर्स्ट पेपर पर चलते हैं।
ये संस्कृत का फर्स्ट पेपर है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी 3 घंटे का 100 अंक का होगा। जो भी अब ये ऑनर्स पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। जो बिना प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल वाले में कुछ थ्योरी का कुछ प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ करके 100 नंबर होता है, तो उसको भी आगे देखेंगे। ये बिना प्रैक्टिकल वाला है इसलिए 100 है। इसमें पुस्तकें पढ़ना है मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम। फिर द्वितीय पत्र जो संस्कृत में आपको पढ़ना है ये है, यहाँ पर आप चल जाइए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकेंड पेपर है संस्कृत का। इसमें काव्य, इतिहास और व्याकरण दोनों पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए नीचे में ग्रंथ भी दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय का पढ़ना है। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन करना है तो डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी का पढ़ना है। संस्कृत साहित्य की रूपरेखा पढ़ना है तो पांडे एवं व्यास का पढ़ना है। 3 किताब यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद संस्कृत जब ऑनर्स 2 पेपर हो गया तो फिर क्या चाहिए, सब्सिडरी में और जनरल कोर्स वाले के लिए, तो उसके लिए ये सिलेबस है। ये भी 100 नंबर का 3 घंटे का है। गद्य और पद्य और नाटक में विभाजन किया गया है। फिर वाक्य रचना जो एक तरह से व्याकरण हुआ, और संस्कृत में पत्र लेखन 10 अंक का। तो इस तरह से टोटल नंबर इसमें बटा हुआ है, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं। अब दूसरा जो पुस्तक हमारे, दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारे सामने वो है दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी। फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र हिंदी में कहते हैं। ये इसमें भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, यानी कि ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है। इसमें 12 पॉइंट जो लिखे हैं, ये 12 टॉपिक है, 12 चैप्टर है, अलग अलग दर्शन है। इसको अलग अलग से पढ़ना है, लेकिन दर्शन का पूरा भाग नहीं पढ़ना है, कुछ मुख्य मुख्य बातें उस दर्शन का पढ़ना है, क्योंकि पूरा पढ़ने में तो पूरा फिलॉसफी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर है, चारवाक, जैन, ये सब चीज़ भी पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह से इसमें सिलेबस बनाया हुआ है। फिर इसी तरह से आप सेकेंड पेपर में जाएंगे तो यहाँ भी आपको 100 नंबर का मिलेगा। तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा इस पुस्तक का नाम है। इसमें आप स्वरूप दर्शन का क्या है, क्या क्या सिद्धांत है, इसको पढ़ते हैं। सृष्टिवाद, विकासवाद क्या है वो पढ़ते हैं। ईश्वर संबंधित क्या सिद्धांत है वो जानते हैं। उसके बाद जब ये पढ़ लिए तो संस्कृत हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र के दोनों ऑनर्स हो गए। अब सामान्य पढ़ते हैं। सामान्य मतलब जनरल कोर्स वाले जो पास कोर्स में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये दर्शन शास्त्र का सिलेबस है। ये जनरली फर्स्ट पेपर जो है हम लोगों का ऑनर्स वाला वही है, इसको आप ले लीजिएगा। वही सभी दर्शन को पढ़ा जाता है। जो सब्सिडरी लिए हैं फिलॉसफी को, सब्सिडरी के रूप में अलग ऑनर्स है और सब्सिडरी में फिलॉसफी है, तो उनका सिलेबस ये है। इनको भी हर एक दर्शन पढ़ना है, लेकिन उसके कुछ कुछ खास पॉइंट को पढ़ना है, जो यहाँ पर बताया गया है। ये भी 100 नंबर का है। इसके बाद आप चलते हैं ज्योग्राफी, भूगोल पर। भूगोल जब पढ़ते हैं आप तो भूगोल में भी फिर ऑनर्स पढ़ेंगे तो 2 पेपर होगा कि नहीं होगा इसमें। तो फर्स्ट पेपर जो है यहाँ तक होगा। देखिए इसको ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 3 घंटा का है, 100 नंबर का है। पाठ्यक्रम 5 यूनिट्स में विभक्त है। प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न रहेंगे, 10 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक यूनिट में से कम 1 प्रश्न का उत्तर देना है और कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 20-20 नंबर का एक होगा। तो इसमें 5 जो चैप्टर बांटे गए हैं, हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेंगे। कई टॉपिक इसमें हैं। आप इसको 5 यूनिट का अलग अलग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसको आप पढ़ करके ठीक कर सकते हैं। ग्रंथ इसका है भौतिक भूगोल, सविंद्र सिंह का लिखा हुआ लेखक है। ये किताब पढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। फिर आप चलेंगे सेकेंड पेपर पर। तो सेकेंड पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे वो कितने नंबर का, वो मिलेंगे 75 नंबर का, क्योंकि ये सेकेंड पेपर जो है वो प्रैक्टिकल वाला विषय है। तो प्रैक्टिकल वाला अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें जो द्वितीय पत्र है इसमें देखेंगे थ्योरी वाला जो है 75 अंक का है, और नीचे प्रैक्टिकल का जो है वो 50 अंक का दिया हुआ है। तो इसमें थ्योरी वाला में भी 5 यूनिट है। इसमें से वही सेम सिस्टम है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन बनाना है। एशिया का भूगोल पढ़ना है, मेमोरिया का। लैब जब आप जाएंगे तो इसका
वन बी और सेकेंड बी, यानी दोनों पेपर का मिला करके 25-25 का ये जो है आपका प्रैक्टिकल है। और हमको लग रहा है कि यहाँ पर गलती हुआ है कि ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का, ये 75 नंबर का ही होगा, तभी ये 50 नंबर यहाँ पर अनुकूल लग रहा है, नहीं तो फिर 50 नंबर नहीं होता, 200 नंबर का ही ऑनर्स होता है। तो पाठ्यक्रम में 4 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में एक प्रश्न है, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये हो गया। उसके बाद भूगोल जो है सामान्य एवं सहायक, ठीक है, सामान्य एवं सहायक यानी कि जो सब्सिडी जिसका है ज्योग्राफी, उसके लिए ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसका सब्सिडी में ज्योग्राफी है उनको भी 75 नंबर का थ्योरी देना है एग्ज़ाम, और 25 नंबर का प्रैक्टिकल देना है। इसमें 1B करके पेपर 1B करके प्रैक्टिकल है। इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको तीनों अलग अलग यूनिट से और सबको आंसर देना है। 25 नंबर का है ये। और उसी तरह से जो है ऊपर वाला जो थ्योरी वाला है ये 75 नंबर का है। इसमें से 5 यूनिट है, प्रत्येक से 2 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न का कम से कम देना होगा। वो जिस तरह से ऑनर्स में है वही सिस्टम यहाँ पर भी है। 5 यूनिट में बांटा गया है। अब चलते हैं राजनीति शास्त्र में। राजनीति शास्त्र का आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं, 1 मिनट। राजनीति शास्त्र का सिलेबस थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए इसका छोटा सा होगा, अब 2 पेज में आ रहा है। तो आप तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल व्यू आ जाएगा, या फिर इसको 2 पार्ट में आपको दिखाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ, 1 पेज में ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट में। इसमें आप फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर में देख रहे हैं 75 नंबर का है। तो राजनीतिक विज्ञान, प्रकृति और क्षेत्र, इसमें क्या सिस्टम है, राजनीति क्या है उसको जानना है। राज्य किसको कहते हैं, संप्रभुता किसको कहते हैं, राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसको अलग अलग तरह से आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। इसको यहाँ पर जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ये सब इतने टॉपिक हो जा रहे हैं कि ये सब मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर गांधी जी राय का लिखा हुआ है, और राजनीतिक शास्त्र का सिद्धांत ये आशीर्वादम का लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये फर्स्ट पेपर मात्र हुआ। अब सेकेंड पेपर भी पढ़ेंगे तो ये भी इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कई टॉपिक इसमें हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी ये 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। UK, US, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रूस के संदर्भ में इसको पढ़ना है, अलग अलग। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया। तुलनात्मक सरकार, अलग अलग देश में कैसा सरकार है, उसका क्या प्रारूप है, उसको यहाँ पर पढ़ना है। तो UK का पढ़ना है, USA का पढ़ना है, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का और रूस के विशेष संदर्भ में इसको पढ़ना है। इसके लिए पुस्तकें हैं तुलनात्मक राजनीति पुखराज जैन का, और तुलनात्मक शासन राजनीति डॉक्टर गांधी जी राय का। इसके बाद ये राजनीति विज्ञान सामान्य, जो जनरल कोर्स के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ भी कई टॉपिक हैं, आप सारे जो फर्स्ट पेपर का टॉपिक है वो सारे चीज़ यहाँ पर हैं। ये भी 100 नंबर के हो गए। और यहाँ पर जो है जिसका सब्सिडरी है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये सिलेबस है। इनका भी 5 भाग में बटा हुआ है और कई टॉपिक है, लगभग 20 टॉपिक है, आपको पढ़ना है। एक चीज़ इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पर जो 75 नंबर लिखा हुआ है, ये गलती से है, ये 100 नंबर का एक्चुअली है। ये जो 75 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट पेपर, ये 100 का होगा। ये 75 नंबर का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल विषय ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब इतिहास में चलते हैं। इतिहास का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का, जो बहुत ही पॉपुलर विषय है और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते हैं। भारत का इतिहास पढ़ना है पूर्व से 550 AD तक, यानी कि ये प्राग ऐतिहासिक काल से चल रहा है, ये पूरा पाषाण काल से शुरू किया है इसमें। तो इसको हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में इतिहास के रूप में पढ़ना है, और गुप्त वंश तक पढ़ना है इसको। मौर्य वंश, पुष्यमित्र, शोंग, शक, कुषाण, इस सब को लेते हुए गुप्त वंश तक पढ़ना है।
और द्वितीय पेपर में जब आप पढ़ते हैं तो मध्यकालीन यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, यूरोप वाला इतिहास है इसमें। फिर पार्ट 2 में जाएंगे तो और आगे पढ़ेंगे, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये हिस्ट्री का सामान्य पेपर है, सामान्य मतलब जिसका सब्सिडरी है या फिर पास कोर्स है, उसके लिए ये सिलेबस है। इसमें 15 पॉइंट हैं। आप भक्ति आंदोलन के स्वरूप और महत्व तक इसमें पहुंच जाते हैं। ये सभी मध्यकालीन से संबंधित है, प्राचीन इतिहास भी है इसमें मिक्स है और मध्यकालीन इतिहास भी इसमें मिक्स है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट के रूप में चलते हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस। अभी हिस्ट्री हुआ, इतिहास हुआ, अब होम साइंस पर आते हैं। ये चूँकि प्रैक्टिकल वाला है इसलिए इसमें आपको 75 नंबर का थ्योरी है और 25 नंबर का जो ग्रुप बी है ये हमको लग रहा है कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। इसमें 5 तक जो है आपको ग्रुप ए, अच्छा ग्रुप ए और बी दोनों है यहाँ पे, ये दोनों मिला करके थ्योरी है 75 नंबर का, ग्रुप और ए और ग्रुप बी दोनों का आंसर देना है। फिर द्वितीय पत्र है, ये भी 75 का है, तो 75 75 150 हो गया ना, और 50 अंक का प्रैक्टिकल हो जाएगा तो फिर आपका 200 पूरा हो जाएगा। ये द्वितीय पत्र है। सेकंड पेपर मातृकला एवं बाल विकास से संबंधित है, बच्चों की देखभाल और माँ गर्भवती जब होती है तो उनके कैसे देखभाल की जाती है वो। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि तृतीय पत्र जो है ये 75 नंबर का प्रायोगिक कर दिया गया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये 50 नंबर का ही होगा। गर्भवती महिलाओं की आहार योजना एवं 5 वर्षीय बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया, कैसे खाना उनके बनाएंगे, ये सब चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। ये प्रैक्टिकल विषय हो गया। उसके बाद जिनका सामान्य ये है होम साइंस जनरल कोर्स वाले, उनका ये है सिलेबस। इसमें 75 अंक का है, ये थ्योरी होगा ग्रुप ए ग्रुप बी करके, और प्रैक्टिकल जो नीचे दिया गया है गृह विज्ञान प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, ये 25 अंक का होगा। तो यहाँ तक हो गई। अब सहायक के रूप में जिनका सब्सिडरी है, सब्सिडरी के रूप में ये आपके पास होम साइंस का उपलब्ध है। इसमें भी 75 नंबर का और प्रैक्टिकल 25 नंबर का यहाँ पर अलग अलग किया हुआ है। ए और बी 2 है और ये थ्योरी में, और गृह विज्ञान प्रैक्टिकल 25 नंबर का नीचे में दिया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ये अलग सब्जेक्ट प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। ये भी ऑनर्स है। जो इतिहास के शौकीन बच्चे अगर एडमिशन नहीं होता है तो इसमें एडमिशन लेते हैं। इसको AINAS कहते हैं। ये भारतीय इतिहास और संस्कृति है ओरिजिनल में। तो इसमें जो प्रथम पत्र होता है, हाँ ये प्रथम पत्र है। एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के 1200 ईस्वी तक पढ़ना है, AD यानी ईस्वी। तो इसको आप गुप्त साम्राज्य तक पढ़ लिए। उसके बाद सेकंड पेपर में जो पढ़ना है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप सेकंड पेपर में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास कैसा रहा है आदिकाल से 647 ईस्वी तक। इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक दोनों कैसा व्यवस्था है, सामाजिक ए ग्रुप में है, आर्थिक बी में है। इसको पढ़ेंगे तो आपको भारत का गौरव समझ में आएगा कि क्या रहा था पहले। उसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री जिसका सब्सिडरी में है या सामान्य कोर्स के विद्यार्थी हैं, उनका ये सिलेबस है। ये भी 3 घंटे का है क्योंकि बिना प्रैक्टिकल वाला विषय है। प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता से 647 ईस्वी तक पढ़ना है। फिर मौर्य वंश गुप्त वंश तक ये पहुंचा। इसके बाद अगला पेपर है मनोविज्ञान, प्रतिष्ठा वाला ऑनर्स वाला विषय है ये, और प्रैक्टिकल वाला विषय है। इसका भी लगता है कि टॉपिक ज़्यादा है, यहाँ तक टॉपिक है, आप यहाँ तक इसको ले सकते हैं। मनोविज्ञान जो फर्स्ट पेपर है ये 100 नंबर का होता है। प्रत्येक अध्याय से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर 10 अध्याय है,
यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें प्रणाली, तंत्रिका, तंत्र वाला, बोध, सीखना, स्मरण, विस्मरण जो भी है, आपको जिस क्षेत्र में ज़्यादा महारत हासिल है, जिसको समझते हैं आप, उसका आंसर आप दे सकते हैं। कोई भी 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकेंड पेपर भी 100 नंबर का हुआ। इसमें भी 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई भी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी 100 नंबर का हो गया। प्रैक्टिकल वाला विषय तो है, लेकिन ये पार्ट 1 में प्रैक्टिकल नहीं होता है, पार्ट 2 में एक पूरा विषय प्रैक्टिकल होता है। आपको बता दूं कि पार्ट 1 में 2 पेपर 200 नंबर का हुआ, पार्ट 2 में भी 2 पेपर 200 अंक का होना चाहिए, तो 400 हुआ। तो इसमें क्या करता है कि 2 पेपर पूरा का पूरा 100, और पार्ट 2 में एक पेपर 100 यानी 300, और एक पेपर 100 का पूरा प्रैक्टिकल होता है। 400 का कंप्लीट हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो यहाँ पर भी इसीलिए देख रहे हैं कि सेकंड पेपर भी प्रैक्टिकल विषय होते हुए 100 नंबर का है। इसमें गलती नहीं है, ये सही है। उसके बाद जिसका सामान्य मनोविज्ञान है, उनका ये सिलेबस है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी 10 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपको एक चैप्टर से बनाना ही है, 5 प्रश्न बनाना है। ये फिर जिनका सब्सिडरी है उनका है, ये सब्सिडरी वाला जो साइकोलॉजी है जिनका, उनके भी ये सेम सिस्टम है। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 10 चैप्टर से अलग अलग, आपको कोई भी 5 प्रश्न बना लेना है। साइकोलॉजी का एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आप चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर जब आप देखते हैं तो आप यहाँ देखिए 100 नंबर का है। अब द्वितीय नीचे चला गया, तो 3 घंटे का ये भी है। इसमें आपको 6 चैप्टर दिख रहे हैं, और इसमें से मिक्स प्रश्न रहेंगे, और वो प्रश्न में ही आपको निर्दिष्ट किया रहेगा कि किस तरह से आपको बनाना है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म रूप से कैसे आप समझते हैं इकोनॉमिक्स को, वो फर्स्ट पेपर में आप पढ़ते हैं। द्वितीय पेपर में पढ़ते हैं मैक्रो अर्थशास्त्र। देखिए, माइक्रो और मैक्रो ये 2 अलग अलग चीज़ है। माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि हो गया एक व्यक्ति लेवल पर समझ लीजिए, और समष्टि हो गया एक पूरा देश लेवल पर, समाज के लेवल पर। ये दोनों लेवल पर इकोनॉमिक्स को समझने के लिए 2 पेपर बनाए गए हैं। ये माइक्रो और वो माइक्रो, ये भी 5 चैप्टर का है, वो 6 चैप्टर का था, ये देख लिए। अब इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में आते हैं सामान्य विषय का। जिनका सामान्य विषय में ये है, जो सामान्य कोर्स कर रहे जनरल कोर्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी फर्स्ट पेपर जो था वहाँ, वही यहाँ पर है। थोड़ा सा टॉपिक बीच में चेंज हो सकता है, लेकिन 6 चैप्टर यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी जिनका सब्सिडरी है उनको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, मैक्रो में नहीं जाना है, माइक्रो पढ़ना है, माइक्रो सूक्ष्म वाला। यहाँ पर सब्सिडरी वाला जिनका है इकोनॉमिक्स, उनमें देखेंगे कि 14 पॉइंट डाले हुए हैं। इनमें ज़्यादा टॉपिक है, और हो सकता है कि इसको तोड़ दिया गया है। इसमें से प्रश्न जैसा रहेगा वैसा बनाना है, वो प्रश्न पत्र में ही निर्देश किया रहेगा। इसके बाद चलते हैं समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी समाज से जुड़ा हुआ है। इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने इस तरह से है, प्रस्तुत है। तो इसमें ये भी बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, 100 अंक का है, 11 चैप्टर है। आपको अलग अलग टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का ही है। जैसा प्रश्न में निर्देश रहेगा वैसा बनाना है। इसका किताब यहाँ पर दिया हुआ है, समाजशास्त्र GK अग्रवाल का और गुप्ता और शर्मा का पढ़ना है। उधर ग्रंथ का चर्चा नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया, यहाँ पे ग्रंथ का चर्चा नहीं है। तो जो भी पुस्तक मिलेगा वो पुस्तक लेकर पढ़ना है। ये समाजशास्त्र का जो है सेकंड पेपर हो गया। द्वितीय पेपर, फर्स्ट पेपर तभी पढ़े, ये द्वितीय पेपर है। भारतीय समाज एवं संस्कृति, अवधारणा एवं आचरण, ये पढ़ना है। 6 चैप्टर है इसमें। तो ये ऑनर्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गया। फर्स्ट में हो गया समाजशास्त्र के क्या सिद्धांत हैं, और दूसरा में हो गया भारतीय समाज एवं संस्कृति क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसका कैसा आचरण है, इसको पढ़ना है। और समाजशास्त्र
जो सहायक विषय वाले हैं और सामान्य विषय वाले, वो दोनों का एक ही सिलेबस है। इसमें 10 पॉइंट हैं, 10 टॉप चैप्टर हैं समाजशास्त्र के सिद्धांत को लेकर के। जो ऑनर्स में फर्स्ट पेपर है वही यहाँ पर सब्सिडी वाले को भी पढ़ना है, वही सामान्य वाले को भी पढ़ना है। तो इसमें आपको किताब दिख रहा है जीके अग्रवाल, और वही गुप्ता एवं शर्मा का समाजशास्त्र जो है उसी को पढ़ना है। इसके बाद आता है इंग्लिश ऑनर्स का। ऑनर्स इंग्लिश पार्ट 1 में आप जब पढ़ते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हिंदी में था शुरू में, वैसे ही इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसको आप भी थोड़ा पढ़ के बता देते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दो ऑनर्स के पेपर होंगे। तो इसमें लिखा है कि BA ऑनर्स इंग्लिश कोर्स शैल बी 3 years कोर्स विद कंपल्सरी प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर 3 एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड ईच ईयर, नेमली डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एग्जाम एज स्पेसिफाइड हियर अंडर। वही तो पार्ट को भी ऑनर्स होता है, 3 साल का तो होता ही है, तो ठीक है, इसके लिए भी वही है। अब BA ऑनर्स पार्ट 1 एग्जाम का क्या है? स्टूडेंट्स एडमिटेड टू दिस कोर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक एग्जाम्स इन फर्स्ट 2 पेपर्स, नेमली इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1, पेपर 2। एग्जाम इन बोथ पेपर्स shall be of 100 marks and of 3 hours ड्यूरेशन। तो सेम बातें जो पहले आपको कह रहे थे, बार बार वही चीज़ें डिटेल्स में लिख दिया गया है कि फर्स्ट पेपर भी 3 घंटे का 100 नंबर का होगा, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होगा 3 घंटे का। तो ये तो सबके लिए था। तो कोर्स कंटेंट क्या है? तो फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका स्कीम क्या है? तो 25-25 क्वेश्चन के 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 6 चॉइस। 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 बनाना है। 25 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 50 हो गए। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज से 2 शॉर्ट नोट्स बनाना है, 4 में से 4 चॉइस रहेगा, उसमें से 2 बनाना है। 15-15 अंक का 30 अंक का हो गया। और 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाना है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज से रहेगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो गया। इसके लिए जो बुक रिकमेंड किया गया है वो है एफर एवन एमाइल। इस लेखक का नाम शुरू में है, अब बाद में किताब का नाम है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, अलग अलग 3 राइटर के हैं, 4 राइटर के हैं, AC बॉफ का भी है, और ऑटो जोसेफ पर्सन का भी है, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की बात आपको करूं तो पेपर 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए 2 बुक हैं, एनाटॉमी ऑफ पोएट्री और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री। इसका भी इसी तरह से अलग अलग कोर्स है, चौसर का, डॉन का, मिल्टन का, पोप का, कीट्स का, अर्नॉल्ड का। जो भी है, इसका हम इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हैं, गलती भी हो सकता है पढ़ने में। ये जनरल कोर्स का जिनका इंग्लिश है उनके लिए ये सिलेबस है। ये भी 100 नंबर का है। इसमें आपको पढ़ना जो है न्यू गोल्डन ट्रेजरी और कम्युनिकेटिव ग्रामर और करस्पॉन्डेंस, ये भी 100 नंबर का है। इसका बाद जिनका सब्सिडरी में इंग्लिश है उनका सिलेबस इस तरह से है। न्यू गोल्डन ट्रेजरी पढ़ना है, मोतीलाल बनारसी दास पटना का। इसमें पोएम जो प्रिस्क्राइब्ड है, कई हो सकता है और भी कई पोएम होंगे, लेकिन हर्बर्ट का पढ़ना है लव, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लैक का पढ़ना है द टाइगर, पोप का पढ़ना है ए लिटिल लर्निंग, वर्ड्सवर्थ का पढ़ना है द वर्ल्ड इज टू मच, किड्स का पढ़ना है ओ टू ए नाइटिंगेल्स, और टेनिसन का पढ़ना है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और ऑर्डन का पढ़ना है लुक स्ट्रेंजर। और फिर शेक्सपियर पढ़ना है जूलियस सीजर, बिजनेस कॉरस्पेंडेंस और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको अलग अलग से टॉपिक हैं, हमको लगता है उस बुक में सब मिल जाएंगे। ये भी 100 नंबर का है सब्सिडी वाले का। सब्सिडी में देखिए आपको पास होना अनिवार्य है, ऐसे इससे परसेंटेज नहीं होता है। अब आपको बात करूं, भोजपुर इलाके का यूनिवर्सिटी है, भोजपुरी के बारे में आपको इसमें देखिए BA भोजपुरी जो है प्रतिष्ठा सब्सिडी के विद्यार्थियन के खातिर जेकर अन्य विषय में प्रतिष्ठा भी ओहो लोग खातिर आनुषंगिक विषय के रूप में BA प्रथम खंड में 1 पत्र और BA द्वितीय खंड में दोसर पत्र हुई। हर पत्र 100-100 अंक के हुई। परीक्षा की अवधि 3 घंटा हुई। 3 घंटे का परीक्षा होगा, 100 नंबर का होगा। समान सहायक सब्सिडी विषय आप भोजपुरी ले सकते हैं, और भोजपुरी में ये लिखा गया है। ऐसे लिपि तो देवनागरी ही है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक में से आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे, 20 अंक का 3 क्वेश्चन।
सप्रसंग व्याख्या रहेगा 10 अंक का 3 क्वेश्चन। और अपठित पद के अर्थ, एक पद लिखा रहेगा उसका अर्थ व्याख्या करना है 10 अंक का, 100 अंक का ये रहेगा। इसके लिए आपको निर्धारित ग्रंथ कौन सा पढ़ना है, तो अंजुरी भर गीत पढ़ना है गणेश दत्त किरण का। और गरावन अबहि मरल नइखे, ये आपको कृष्णानंद कृष्ण का पढ़ना है। या असमालतन कहानी संग्रह पढ़ना है। तो ये तो हो गया पास कोर्स वाले के लिए और सब्सिडी वाले के लिए। अब जो ऑनर्स पढ़ेंगे उसके लिए पहले अंक विभाजन पढ़ लीजिए। निर्धारित पुस्तक पाठ्य पुस्तक से परिचयात्मक प्रश्न एवं व्याख्या 20 अंक का, निबंध 20 अंक का, मुहावरा कहावत 10 अंक का, 50 अंक के हो गए। और उसके बाद जो है आगे ये सब पाठ्य ग्रंथ है, इसमें से क्वेश्चन हमको लगता रहेगा सीता के लाल कुंज बिहारी कुंजन का है। डागावाज गईल, तो ये कहानी संग्रह है अविनाश चंद्र विद्यार्थी का। इसका फर्स्ट पेपर जो है इसके बारे में क्या लिखा है कि त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रतिष्ठा में कुल मिला के 8 पत्र हुई। प्रथम खंड पार्ट 1 में 2 पत्र, द्वितीय खंड में 2 पत्र और अंतिम तृतीय खंड में 4 पत्र हुई। हर पत्र 100 अंक के हुई, 3 घंटे का परीक्षा। तो हो गया ना, 100 अंक का होगा। तो ऊपर भी जो 50 लिखा है ये 100 अंक का होगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। निर्धारित ग्रंथ हैं कविता संग्रह, निबंध संग्रह और रेडियो नाटक भोजपुरी। ये आपको किताब देखना होगा, इसी से फर्स्ट पेपर पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर जो है ये भी 100 अंक का होगा। ये आपको इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, ये सेकेंड पेपर है। कहानी संग्रह, संपादक है रामेश्वर नाथ तिवारी और संपादक मधुकर सिंह। और करूप कन्या उपन्यास है सत्यनारायण सिंह का, इसको पढ़ना है। और रावण उवाच गणेश दत्त किरण का, इसको भी पढ़ना है, द्वितीय पत्र में इसका लेखन है। उसके बाद बीए जिसका पर्शियन ऑनर्स है उसका फर्स्ट पेपर इस तरह से सिलेबस होगा। इसको हमको लगता है कि पढ़ने में हमको स्पेलिंग गलती होगी, उच्चारण गलती होगी। अमीर खुसरो सब इसमें पढ़ना है। जो पर्शियन यानी फारसी सब्जेक्ट है ये, उनका ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। फारसी का ही ये सेकेंड पेपर आपका सिलेबस है। जो स्टूडेंट इनके होंगे वो इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से। उसके बाद जिनका जनरल कोर्स में या सब्सिडी के रूप में फारसी होगा वो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। उनका सिलेबस ये है। ये भी 100 अंक का है। उसके बाद उर्दू ऑनर्स पर चलते हैं। उर्दू ऑनर्स जिनका है उनका ये पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है। दस्तान एंड नॉवेल पढ़ना है, उपन्यास हो गया। बुक रिकमेंड किया गया है वो सब नीचे लिखा हुआ है। मीर अमन देलहवी का, नाजिर अहमद का, अख्तर उरैनवी का, बागो बहार। पेपर 2 आपका गज़ल एंड नज़म है। तो गज़ल और नज़म जो है आपको पेपर 2 के रूप में पढ़ना है। इसके लिए बुक भी है इंतखाब एक कलाम मीर, मुताला रसीख। इस तरह से जो बुक हैं यहाँ पर आपको लिस्ट नीचे दिया गया बुक रिकमेंड्स में, इसको पढ़ना है। जिनका सब्सिडरी में उर्दू है उनका सिलेबस ये है। ये भी 100 नंबर का है क्योंकि बिना प्रैक्टिकल वाला है। जिनका उर्दू कंपोजिशन है 50 अंक का, ये शुरू में ही बताए थे आपको। हिंदी कंपोजिशन 50 अंक का जिनका होता है वो 50 अंक का उर्दू लेते हैं। उनका उर्दू शुरू में ही बताए थे, ये लास्ट में भी हमने रख दिया उर्दू के साथ में ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से बीए में जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ होती है BKSU में, उसका सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सब हमारे साथ बने रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि सब स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, आप पढ़ भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। धन्यवाद।